अष्टादश अध्याय श्री हरिदास ठाकुर की अप्रकट लीला। श्रीमन महाप्रभु के सेवक श्री गोविंद प्रभु का श्री हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में आगमन। श्रीमन महाप्रभु के सेवक श्री गोविंद प्रभु नित्य प्रति श्री हरिदास ठाकुर को श्री जगन्नाथ देव का महाप्रसाद देने जाते थे। एक दिन जब वे आनंदित होकर श्री हरिदास ठाकुर के पास महाप्रसाद लेकर पहुंचे तो देखा कि श्री हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं तथा धीरे धीरे अपनी नाम संकीर्तन संख्या पूरी कर रहे हैं। श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर को प्रसाद ग्रहण करने के लिए अनुरोध और श्री हरिदास ठाकुर द्वारा नाम आश्रित साधक का आदर्श व्यवहार प्रदर्शन। श्री गोविंद प्रभु बोले, हरिदास जी उठिए, प्रसाद पा लीजिए। श्री हरिदास ठाकुर बोले, गोविंद आज मैं लंघन अर्थात उपवास करूंगा। अभी तक भी मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हुई है, अतः मैं महाप्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। परंतु तुम महाप्रसाद लेकर आए हो, अतः महाप्रसाद की उपेक्षा भी कैसे करूं। ऐसा कहकर श्री हरिदास ठाकुर ने महाप्रसाद की वंदना की तथा उसमें से मात्र एक कण लेकर भक्षण किया। श्रीमन महाप्रभु का श्री हरिदास ठाकुर के निकट आगमन तथा श्री हरिदास ठाकुर की दैन्यपूर्ण उक्ति। उसके दूसरे दिन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर के पास आए और उनसे पूछा, हरिदास तुम स्वस्थ हो ना। प्रभु का दर्शन कर श्री हरिदास ठाकुर ने उन्हें प्रणाम किया तथा दैन्य करते हुए कहने लगे, प्रभु शरीर तो मेरा बिल्कुल स्वस्थ है, परंतु मेरा मन और बुद्धि अस्वस्थ है। प्रभु ने पूछा, तुम्हें ऐसी कौन सी व्याधि हुई है, मुझे ठीक से बतलाओ। श्री हरिदास ठाकुर अपना वास्तविक दुख बतलाते हुए कहने लगे, मेरी हरिनाम संकीर्तन की संख्या पूर्ण नहीं हो पाती है। श्री हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य और प्रचारक। श्री हरिदास ठाकुर की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु स्वयं उन्हें नाम के आचार्य और प्रचारक के रूप में स्वीकार करते हुए कहने लगे, हरिदास अब तुम अत्यंत वृद्ध हो गए हो, अतः अब अपनी नाम संख्या कम कर दो। तुम तो सिद्ध पुरुष हो, फिर साधन में इतना आग्रह क्यों कर रहे हो। लोगों का उद्धार करने के लिए ही तुम्हारा यह अवतार हुआ है। तुमने जगत में नाम की महिमा का बहुत प्रचार किया है, अतः अब अपनी नाम संख्या कम करो। श्री हरिदास ठाकुर के दैन्यपूर्ण वचन तथा श्रीमन महाप्रभु का गुणगान। श्रीमन महाप्रभु के ऐसे वचनों को सुनकर श्री हरिदास ठाकुर ने पत्थर को भी पिघला देने वाले दैन्यपूर्वक वचनों के द्वारा अपनी स्थिति तथा श्रीमन महाप्रभु की अथाह गुणावली का कीर्तन करते हुए अपने वास्तविक अभिप्राय को प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु आप कृपा करके मेरा निवेदन सुनिए। हीन जाति जन्म मोर निंदित कलेवर, हीन कर्मे रत मुई अधम पामर, अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रौरव हईते मोरे वैकुंठ चढ़ाईला। चैतन्य चेतामित अंत लीला 11, 27, 28। मेरा जन्म हीन जाति में हुआ है, इसलिए मेरी यह देह निंदनीय है। मैं अधम और पामर होने के कारण सदैव हीन कर्मों में ही रत रहता हूँ। यद्यपि मैं अदृश्य और अस्पृश्य था, तथापि आपने मुझे अंगीकार करके मुझे रौरव नामक नरक से निकालकर वैकुंठ में चढ़ा दिया है। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छामय, जगत नचाओ जारे जैसे इच्छा है। अनेक नचाइला मोरे प्रसाद करिया, विप्रे श्राद्ध पात्र खाइनु मलेच्छ हैया। चैतन्य चेतामित अंत लीला 11, 29, 30। आप स्वतंत्र ईश्वर होने के कारण स्वेच्छामय हैं। आपकी जैसे जिसे नचाने की इच्छा होती है आप उसे वैसे ही नचाते हैं। आपने कृपा करके मुझे भी बहुत अधिक नचाया है, और तो और मैंने आपकी इच्छानुसार हुई प्रेरणा से मलेच्छ होकर भी ब्राह्मण का श्राद्ध पात्र खाया है। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा महाप्रभु के समक्ष अपने अभिप्राय का ज्ञापन। प्रभु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप थोड़े ही समय में इस जगत को छोड़कर अपने नित्य धाम को पधारने वाले हैं। हे प्रभु कृपा करके आप मुझे अपनी उस अंतर ध्यान लीला का दर्शन ना कराइए। मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा है कि आपसे पहले मेरा देह त्याग हो।
श्रील हरिदास ठाकुर की अप्रकट होने की अभिलाषा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद काय, मन और वाक्य के द्वारा गौर कृष्ण की सेवा प्राप्ति रूपी अपनी सुखमय अभिलाषा के साथ साथ अप्रकट होने की इच्छा को व्यक्त करते हुए श्रील हरिदास ठाकुर पुनः कहने लगे, हृदय धरिमु तुम्हार कमल चरण, नयने देखुमु तुम्हार चांद वदन, जिह्वा उचारिमु तुम्हार कृष्ण चैतन्य नाम, एई मत मोर इच्छा छाड़ीमु परान। चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला 11:33-34। आपके श्री चरण कमलों को हृदय में धारण करके आपके मुख चंद्र को अपने नेत्रों से देखते हुए और जीवा से आपके श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करते हुए मैं अपने प्राणों को त्याग करूं, यही मेरी एकांत इच्छा है। हे दयामय प्रभु, आप कृपा करके मेरे इस निवेदन को पूर्ण कीजिए। मेरी इस वांछा की पूर्ति आपकी कृपा से ही हो सकती है। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर की वांछा पूर्ण तथा मर्म स्पर्शी और करुण वचन। श्रीमन महाप्रभु स्नेहपूर्वक बोले, हरिदास, श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं। तुम्हारे जैसे भक्त उनसे जो कुछ भी मांगेगा वह उसे अवश्य ही प्रदान करेंगे। ऐसा कहने के उपरांत लीला परिकर के भावी विच्छेद का स्मरण करके श्रीमन महाप्रभु ने अति मर्म स्पर्शी और करुण वचन कहे, किंतु आमरे जे कुछु सुख सब तोमा लैया, तोमार योग्य नहीं जाबे अमार छाड़िया। चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला 11:38। परंतु हरिदास, मेरा जो सुख या आनंद है वह तुम्हारे संग के कारण ही है, अतः तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा प्रभु की निष्कपट कृपा की याचना तथा पुनः दैन्य उक्ति। ये सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर कहने लगे, प्रभु कृपा आप मुझे अपने माया से मोहित मत कीजिए। हे प्रभु, मुझ जैसे अधम पर अवश्य ही ये दया कीजिए। मोर शिरोमणि कत कत महाशय, तुम्हार लीला सहाय कोटि भक्त है। अमाहीन यदि एक कीट मरी गेला, पिपीलिका मैल पृथ्वी कहाँ हानि हैला। चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला 11:40-41। मुझसे भी कितने ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ करोड़ भक्त हैं जो आपकी लीला में सहायता कर रहे हैं। यदि मेरे जैसा एक कीड़ा मर भी जाए तो आपकी लीला में तथा आपके सुख में कुछ भी कमी नहीं आएगी। एक छोटी सी चींटी के मरने से क्या पृथ्वी की कुछ हानि होती है। श्रील हरिदास ठाकुर की आशा। भक्त वत्सल तुम्ही मोई भक्त आभास, अवश्य पूरिबे प्रभु मोर एई आश। चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला 11:42। प्रभु आप भक्त वत्सल हैं। यद्यपि मैं तो भक्त का आभास मात्र हूँ, तो भी मुझे यही आशा है कि आप मेरी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। श्रील हरिदास ठाकुर के मुख से ऐसा सुनकर प्रभु ने उनका आलिंगन किया तथा आश्वासन देकर कि कल भगवान जगन्नाथ देव के दर्शन के उपरांत अवश्य आऊँगा, समुद्र स्नान के लिए चले गए। भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन के उपरांत सपरिकर महाप्रभु का श्रील हरिदास ठाकुर के निकट आगमन तथा कुशल जिज्ञासा। दूसरे दिन प्रातःकाल सभी भक्तों सहित श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करने के बाद अति शीघ्र ही श्रील हरिदास ठाकुर से मिलने चले आए। जब महाप्रभु श्रील हरिदास के सामने आकर उपस्थित हुए, श्रील हरिदास ठाकुर ने प्रभु तथा उपस्थित वैष्णव की चरण वंदना की। प्रभु बोले, हरिदास तुम कैसे हो। हरिदास बोले, प्रभु मुझे जैसा रखने की आपकी इच्छा है वैसा ही हूँ। भक्तों के सहित महाप्रभु का कीर्तन आरंभ। श्रील हरिदास ठाकुर के मुख से ऐसा सुनकर महाप्रभु ने उस आंगन में महासंकीर्तन आरंभ कर दिया। श्री वक्रेश्वर पंडित ने नृत्य करना आरंभ कर दिया। श्री स्वरूप दामोदर आदि सभी भक्त लोग श्रील हरिदास ठाकुर को घेर कर नाम संकीर्तन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर के गुण वर्णन। श्रीमन महाप्रभु श्रील राय रमानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य आदि भक्तों के समक्ष श्रील हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर का इतना अधिक गुणगान कर रहे थे
जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो श्रीमन महाप्रभु के 5 मुख हों। श्रील हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करते करते स्वयं प्रभु का आनंद बढ़ता ही जा रहा था। प्रभु के श्रीमुख से श्रील हरिदास ठाकुर का गुणगान सुनकर सभी विस्मित हो गए। सभी भक्त श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों की वंदना करने लगे। श्रील हरिदास ठाकुर का निर्जान। हरिदास निजाग्रते प्रभु बसाइला, निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला। उस समय श्रील हरिदास ठाकुर ने श्रीमन महाप्रभु को अपने सामने बैठा लिया तथा अपने नेत्र रूपी मधुकरों को प्रभु के मुख कमल पर विराजित कर दिया। स्वहृदय आनी धरी प्रभु चरण, सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण। उन्होंने प्रभु के श्री चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण कर लिया तथा सभी भक्तों की चरण रज को मस्तक पर भूषणवत धारण किया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बलेन बार बार, प्रभु मुखे माधुरी पिए नेत्रे जलधार। श्रील हरिदास ठाकुर बार बार अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण कर रहे थे और प्रभु के मुख कमल की माधुरी का पान करते करते उनके नेत्र मेघ के समान आनंद अश्रु की धारा प्रवाहित कर रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करीते उच्चारण, नामेर सहित प्राण करीला उत्क्रामन। उसी समय श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए। सभी को भीष्म पितामह के देह त्याग का स्मरण। महायोगेश्वर प्राय स्वच्छंदे मरण, भीष्मे निर्जान सबार हैले स्मरण। चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला 11:53-57। इस प्रकार महायोगेश्वरों के समान स्वेच्छा पूर्वक किए गए उनके देह त्याग को देखकर सबको भीष्म के देह त्याग का स्मरण हो आया। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा गोद में श्रील हरिदास ठाकुर की अपराकृत देह को लेकर नृत्य। श्रील हरिदास ठाकुर के देह त्यागते ही सभी भक्त लोग हरि कृष्ण कहते हुए कोलाहल करने लगे। श्रीमन महाप्रभु प्रेमानंद में विवल हो गए। श्रील हरिदास ठाकुर के अप्रकट होते ही उनके शरीर को अपनी गोद में उठाकर महाप्रभु प्रेम आविष्ट होकर आंगन में नृत्य करने लगे। प्रभु के प्रेम आवेश को देखकर और भी सब भक्त प्रेमाविष्ट हो गए तथा सभी कीर्तन करते करते नृत्य करने लगे। प्रभु अपने प्रिय हरिदास के प्रेम में इतने आविष्ट हो गए कि उन्हें लेश मात्र भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे तो बस श्रील हरिदास ठाकुर के दिव्य कलेवर को अपनी गोद में उठाकर नृत्य करते ही जा रहे थे। यह देखकर किसी प्रकार से श्रील स्वरूप दामोदर ने प्रभु को शांत किया। श्रील हरिदास ठाकुर का समुद्र स्नान तथा उनके स्पर्श से समुद्र का महातीर्थत्व। तब श्रील हरिदास ठाकुर को विमान अर्थात विमान परिव्यक्त देह को समाधि स्थल तक ले जाने के लिए भली भांति सजाई गई खाट पर चढ़ाकर कीर्तन करते हुए समुद्र के किनारे ले जाया गया। आगे आगे श्रीमन महाप्रभु नृत्य करते हुए जा रहे थे तथा पीछे भक्तों के साथ वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे। श्रील हरिदास ठाकुर को समुद्र के जल में स्नान कराने के बाद श्रीमन महाप्रभु ने कहा, आज यह समुद्र महातीर्थ बन गया। सभी भक्तों के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर के चरणामृत का पान तथा समाधि प्रदान करने की रीति। सभी भक्तों ने श्रील हरिदास ठाकुर के चरण जल को लेकर पान किया तथा सभी ने उनके दिव्य कलेवर पर श्री जगन्नाथ देव की प्रसादी पटडोरी, प्रसादी चंदन तथा प्रसादी वस्त्र इत्यादि अर्पण किए। तत्पश्चात बालू में खड्डा करके उन्हें वहां लेटा दिया। चारों ओर से भक्त लोग कीर्तन करने लगे तथा श्री वक्रेश्वर पंडित आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। उस समय श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं हरि बोल बोलते हुए अपने हाथों से उनके शरीर पर बालू दी। समाधि पीठ का निर्माण तथा भक्तों के साथ महाप्रभु का समुद्र स्नान, समाधि पीठ की परिक्रमा और श्री जगन्नाथ मंदिर आगमन। बालू से ढक देने के पश्चात उसके ऊपर एक समाधि पीठ बनाया गया तथा उस समाधि पीठ को चारों ओर से अच्छी तरह घेर दिया गया। समाधि के पश्चात
महाप्रभु कीर्तन और उदंड नृत्य करने लगे। भक्तों के मुख से उच्चारित हरि ध्वनि से सारा ब्रह्मांड गूंजने लगा। कुछ समय पश्चात महाप्रभु ने अपने भक्तों को साथ लेकर समुद्र में स्नान किया। स्नान के पश्चात श्रील हरिदास ठाकुर की समाधि की परिक्रमा कर महाप्रभु श्री हरि संकीर्तन करते हुए अपने भक्तों के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार आ गए। श्रील हरिदास ठाकुर के विरह महोत्सव हेतु प्रसाद भिक्षा। श्रीमन महाप्रभु द्वार के भीतर प्रवेश कर आनंद बाजार के दुकानदारों के आगे अपना आंचल फैलाकर कहने लगे, आप लोग हरिदास के महोत्सव के लिए मुझे कुछ प्रसाद भिक्षा दीजिए। श्रीमन महाप्रभु के वचन सुनकर यद्यपि दुकानदार लोग तो आनंद से प्रभु को प्रचुर मात्रा में प्रसाद देने के लिए आगे बढ़े, किंतु श्रील स्वरूप दामोदर ने उन्हें निषेध किया तथा प्रार्थना पूर्वक महाप्रभु को भक्तों के साथ गंभीरा में भेज दिया तथा स्वयं 4 वैष्णव को तथा बोझा उठाने वाले 4 लोगों को अपने साथ रख लिया। श्रीमन महाप्रभु के लौट जाने के उपरांत श्री स्वरूप दामोदर ने सभी दुकानदारों को कहा, अब आप अपने महाप्रसाद के पात्रों में से एक एक द्रव्य थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। इस प्रकार बहुत सा महाप्रसाद इकट्ठा हो गया। वे उस प्रसाद को 4 लोगों के सिर पर रखवा कर ले आए। शिवानीनाथ पटनायक भी बहुत सारा प्रसाद लेकर आए तथा श्री काशी मिश्र ने भी बहुत सा प्रसाद भेजा। विरह महोत्सव में प्रभु के द्वारा स्वयं अपने हाथों से प्रसाद वितरण। प्रभु ने समस्त वैष्णव को पंक्ति में बिठाया तथा स्वयं 4 व्यक्तियों को लेकर प्रसाद परोसने लगे। महाप्रभु के हाथों में प्रसाद थोड़ी मात्रा में नहीं आ रहा था। वे एक एक पत्तल में 5-5 लोगों का प्रसाद परोस रहे थे। श्रीमन महाप्रभु को प्रसाद परोसते देख श्री स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु आप बैठकर देखिए, मैं जगदानंद, काशीश्वर तथा शंकर परोसते हैं। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु बैठ तो गए, तथापि उन्होंने भोजन करना प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि उस दिन उनका काशी मिश्र के घर पर निमंत्रण था। महाप्रभु की देखा देखी किसी ने भी प्रसाद पाना आरंभ नहीं किया। जब काशी मिश्र स्वयं प्रसाद लेकर आए और अत्यंत आग्रहपूर्वक प्रभु को परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती सहित परिवेशन किया, तब श्रीमन महाप्रभु ने प्रसाद पाना प्रारंभ किया। तब उन्हें देखकर सभी भक्तों ने भी आनंद से प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिया। जब सब वैष्णव भोजन कर रहे थे, तब महाप्रभु स्वयं परोसने वालों को बुला बुलाकर वैष्णव के बतलों में मना करने पर भी महाप्रसाद परोसवाने लगे। इस प्रकार सभी लोगों ने आनंद पूर्वक प्रसाद सेवा किया। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा सभी भक्तों को माला चंदन तथा वर प्रदान। प्रसाद के पश्चात सबके आचमन कर लेने पर महाप्रभु ने सभी वैष्णव के मस्तक पर चंदन लगाया और सभी को फूल मालाएं पहनाई। प्रेम आविष्ट होकर महाप्रभु सभी को वरदान देते हुए कहने लगे, हरिदासे विजय उत्सव जे कैल दर्शन, जे इहा नित्य कैल, जे कैलो कीर्तन, जे तारे बालुका दीते करिले गमन, तार मध्य महोत्सवे जे कैलो भोजन। अचिरे ता सभाकार हैबे कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शने है एछे शक्ति। चैतन्य चरितामृत अंत लीला 1191 से 93। हरिदास ठाकुर के इस विजय उत्सव का जिन्होंने दर्शन किया है, जिन्होंने इसमें नृत्य किया है, कीर्तन किया है, जो उनकी समाधि में बालुका प्रदान करने उपस्थित हुए थे तथा जिन्होंने उनके विरह महोत्सव में प्रसाद पाया है, शीघ्र ही उन सबको श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, क्योंकि हरिदास के दर्शन करने का ऐसा प्रभाव है। श्रीमन महाप्रभु के वचनों को सुनकर भक्तों का मन आनंदित हो उठा। प्रिय भक्त के विरह में भगवान की विलाप उक्ति। श्रीमन महाप्रभु पुनः कहने लगे, कृपा करी कृष्ण मोर दिया चलो संग, स्वतंत्र कृष्णर इच्छा कैलो संग भंग। हरिदासेर इच्छा जबे हैलो चलिते, हमार शकति तारे नारिलो राखीते। इच्छा मात्र कैला निज प्राण निष्क्रामन, पूर्वे जेन सुनियाचे भीष्मरे मरण। चैतन्य चरितामृत
अंत लीला 11:94 से 96। कृपा करके भगवान श्री कृष्ण ने मुझे हरिदास ठाकुर का संग प्रदान किया था। आज परम स्वतंत्र स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से ही हरिदास ठाकुर से मेरा संग छूट गया। जब हरिदास के जाने की इच्छा हुई तो मैं उन्हें नहीं रोक पाया। भीष्म की भांति उन्होंने अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग दिए। ठाकुर हरिदास के गुण वर्णन। हरिदास आछिलो पृथ्वीर शिरोमणि, तहा बिना रत्न शून्य हैलो मेदनी। चैतन्य चैतामृत अंत लीला 11:97। हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी के शिरोमणि थे। आज उनके बिना यह पृथ्वी रत्न शून्य हो गई है। श्री हरिदास ठाकुर की जय ध्वनि तथा प्रभु का नित्य। आप सभी उच्च स्वर से हरिदास की जय दीजिए। ऐसा कहकर महाप्रभु स्वयं उदंड नृत्य करने लगे। सभी वैष्णव वृंद उच्च स्वर से उन श्रील हरिदास ठाकुर का जयगान करने लगे जिन्होंने जगत में नाम की महिमा को प्रकाशित किया है। तत्पश्चात शांत होने पर श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों को वहां से विदा किया तथा स्वयं श्रील हरिदास ठाकुर के विरह में हर्ष और विषाद में डूबकर विश्राम करने लगे। भक्त श्रेष्ठ नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के वृतांत के श्रवण से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्वरचित श्री चैतन्य चैतामृत में इस प्रसंग के वर्णन के अंत में लिखा है, यही तो कहिलु हरिदासेर विजय, जहाँ श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति है। चैतन्य चैतामृत अंत लीला 11:101। इस प्रकार मैंने श्रील हरिदास ठाकुर के उस विजय उत्सव का वर्णन किया है जिसके श्रवण मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। चैतन्य भक्त वात्सल्य इहाते जानी, भक्त वांछा पूर्ण कैल न्यासी शिरोमणि। चैतन्य चैतामृत अंत लीला 11:102। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त वात्सल्य की अपूर्व महिमा का ज्ञान इस लीला से ही होता है, क्योंकि सन्यासी शिरोमणि होने पर भी उन्होंने भक्त की वांछा को पूर्ण किया। शेष काले दिला तारे दर्शन स्पर्शन, तारे कोले करी कैला आपने नर्तन। चैतन्य चैतामृत अंत लीला 11:103। प्रभु ने श्रील हरिदास की इच्छा अनुसार उनके अंतिम समय में उन्हें अपने दर्शन तथा स्पर्श का सौभाग्य प्रदान किया तथा उनके प्राण त्यागने पर उनकी देह को अपनी गोद में लेकर नृत्य किया। आपने श्री हस्ते कृपाए तारे बालू दिला, आपने प्रसाद मांगी महोत्सव कैला। चैतन्य चैतामृत अंत लीला 11:104। उन्होंने अपने श्री कर कमलों से कृपा पूर्वक उनकी देह पर बालू दी तथा स्वयं प्रसाद भिक्षा मांगकर वीर महोत्सव किया। माँ भागवत हरिदास परम विद्वान, यही सौभाग्य लागी आगे करीला प्रयाण। चैतन्य चैतामृत अंत लीला 11:105। माँ भागवत श्रील हरिदास ठाकुर सर्वोत्तम कृष्ण विद्या में प्रांगत होने के कारण परम विद्वान थे। करुणामय प्रभु के भक्त वात्सल्य रूपी गुण को जगत वासियों के समक्ष भली भांति प्रकाशित करने वाले भक्त के रूप में सौभाग्य को वर्ण करने के लिए ही उन्होंने श्रीमन महाप्रभु से पहले ही इस जगत से प्रयाण किया। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में श्री हरिदास ठाकुर की समाधि पीठ आज तक भी विद्यमान है। वहाँ प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरिदास ठाकुर का वीर महोत्सव मनाया जाता है। ग्रंथ समाप्त। नमामि हरिदासं तं चैतन्ये तच्चंद तत्प्रभुं संस्थापमापि यन मूर्ते स्वांके कृत्वा नर्तया। चैतन्य चैतामृत अंत लीला 11:1। मैं श्री हरिदास ठाकुर को नमस्कार करता हूँ तथा उनके प्रभु उन श्री चैतन्य देव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री हरिदास ठाकुर की प्रत्यक्त देह को गोद में लेकर नृत्य किया था।